मैं तो सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण देख रहा हूं कि 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। इस कपोल कथा के नए नायक के रूप में उभरना चाहते हैं शायद केजरीवाल जी। 70 वर्षों में क्या क्या हुआ मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, वो तब आपको पता चलेगा जब वो यूनिट बंद होती है, जब वो यूनिट बेची जाती है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, नजर घुमा के देख लीजिए। और बेहतर करें, इसमें कोई संदेह नहीं। 70 वर्षों में इस देश की बहुत और चैलेंजेस थे पार्टीशन के बाद, लेकिन ये कहना कि 70 वर्षों में शून्य था, सवेरा 70 वर्ष बाद हुआ। ये उन 70 वर्षों में जिन लोगों ने खून पसीना बहाया, जिन मजदूरों ने अपने श्रम से क्या क्या इबारतें नहीं लिखी, आप उनका मखौल ना उड़ाएं, हाथ जोड़ के। नहीं, लेकिन जो आप लोग बातों से और या आरोपों के आड़ में ही राजनीति होगी या इसकी जिम्मेदारी कौन नहीं लेगा? नहीं, देखिए सीधी सी बात है, मेरा मानना है कि 70 वर्षों में क्या कुछ नहीं हुआ ये हमने कोरोना में देख लिया। जिस पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग रिडिक्यूल करते थे, उसने आपको संभाल लिया। मैं इस नैरेटिव के खिलाफ हूं कि मेरे से आने से पूर्व अंधेरा था, मेरे आने के बाद ही मुल्क में सवेरा हुआ। इससे आप उन 70 वर्षों में सिर्फ उन शासकों को, उन प्रधानमंत्रियों को नहीं कह रहे हैं, जिसमें कई लोग हैं, बल्कि उन 70 वर्षों की जो आवाम जिन्होंने क्या क्या नहीं किया इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आप उनके योगदान को भी नकार रहे हैं। और ये उचित नहीं है। विमर्श का ये स्तर मैं समझता हूं अशोभनीय है। मेरा सीधे तौर पे क्या, मैंने पहले भी कहा था, आप ही के माध्यम से पहले भी कहा था कि अतिरेक कहीं भी उचित नहीं है। एक्सट्रीम पोजीशन, हमने 7 वर्षों में यही देखा है कि हम एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं। सीधी सी बात है कि उनकी फिल्में नहीं चलने देंगे, ये अलोकतांत्रिक तरीके हैं। उनको फिल्म शूट नहीं किए, अलोकतांत्रिक तरीके। हाँ, आप ये सवाल जरूर पूछिए कि 2013 में आप इतने मुखर थे, 2021 में आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आपके इस सवाल में हमारे लोकतंत्र के 7 वर्षों का की यात्रा के निहितार्थ छिपे हुए हैं। इतना बार बार पूछते रहिए, एक ना एक दिन जवाब मिलेगा। लेकिन ये कहना कि हम ये नहीं चलने देंगे, वो नहीं चलने देंगे, ये तो उसी राजनीति की आप नकल कर रहे हैं जिसके खिलाफ आप खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन इस बयानबाजी से जो राजनीतिक नुकसान तो मैं नहीं देखता, लोकतंत्र का बहुत नुकसान हो रहा है और 7 वर्षों में यही हुआ। विमर्श इतना अशोभनीय हो गया है और 7 वर्षों में क्यों हुआ है ये हम आप सब जानते हैं। मेरा धर्म, मेरी निष्ठा, मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं व्यक्तिगत आस्था के सार्वजनिकरण के विरोध में हूं। चंदा देना हो, आराम से हम सब देते हैं। मैं किसी एक ईश्वर में मेरी बहुत आस्था है, लेकिन मैं क्यों इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊं? मैं तो संविधान के दायरे में सोचूंगा। यही सबके लिए एक सोच होनी फिर ये राजनीतिक बयानबाजी क्यों? मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये राजनीतिक बयानबाजी इस बात का द्योतक है कि ये मुल्क बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करना चाहता, महंगाई के बारे में बात नहीं करना चाहता। इस मुल्क में यही विमर्श चलता रहे, मजा आ रहा है सत्ता प्रतिष्ठान को। मैंने पहले भी कहा था, माननीय शिवराज सिंह जी, अगर आपकी प्राथमिकताओं में नाम बदलना है, काम ना करना है, बड़ी खुशी होती कि बेरोजगारी उन्मूलन के लिए कोई ब्लूप्रिंट लेके आते, महंगाई खत्म करने के लिए ब्लूप्रिंट लेके आते, अपने यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में लोगों को रिलीफ देते। आप कोरोना का काल में जो लोगों की रीढ़ टूट गई है अर्थव्यवस्था की, उसके लिए करते। सबसे आसान काम होता है शहरों का नाम बदल देना, पुलों का नाम बदल देना, सड़कों का नाम बदल देना। सबसे मुश्किल काम है अपने काम से लोगों के बीच में संदेश देना। आप असफल मुख्यमंत्री हैं क्योंकि काम से संदेश नहीं दे पा रहे हैं। नाम बदल लीजिए, ये आपकी प्राथमिकताओं का द्योतक है। मेरा वहीं तक है। देखिए, हर दल अपनी अपनी तरह से सॉलिडारिटी एक्सरसाइज कर रहा है और यह सबको करना चाहिए। बल्कि भाजपा के लोगों से भी आप ऑफ कैमरा बात करेंगे तो वो भी परेशान है, चिंतित हैं। और मैं तो कहूँगा कि अंततः बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूँगा और कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि इतिहास में से क्षण आते हैं जब 2 कदम पीछे लेकर के आप अपने पद का कद बहुत ऊंचा कर देते हैं। ये वो क्षण है। आप खेतीहर समाज की दिक्कतों को सुनिए और उनकी दिक्कतों को सुनते हुए इन कानूनों को वापस लीजिए। लेकिन बातचीत, विधानसभा में बातचीत नहीं, अभी तक तो बातचीत हुई ही नहीं है। सरकार एकालाप को वार्तालाप कहती है, वो बातचीत नहीं होती है। डायलॉग और मोनोलॉग में डिफरेंस है। जब तक कोई भी सरकार इसको नहीं समझेगी तब तक मैं नहीं समझता। बिहार में क्या हो गया था? ये राज्यवार आप अपने पोजीशन को बदलेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हाँ, कमाल है साहब।
बिहार में एक मसला, एक तरीका, बंगाल में एक तरीका, तब कहते हो एक भारत श्रेष्ठ भारत। सब कथनी, करनी और कथनी में मीलों का फासला। बिहार में क्यों नहीं बोले? कुछ तो वजह रही होगी, और उन्हीं वजहों में आपका विरोध वहां दिख रहा है। चुनाव बेहतर हो, शांतिपूर्ण, जबकि 125 कंपनियों की तैनाती वहां कर दी गई है। अच्छा, बिल्कुल करें। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप हिंसा मुक्त रखिए विमर्श को भी और समाज को भी। और जो बार बार कह रहा हूं, बंगाल में लड़िए, बंगाल से मत लड़िए। आप बंगाल से लड़ रहे हैं, गुरुदेव की धरती से लड़ रहे हैं। गुरुदेव की बात हमेशा याद रखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। अगर ये समाज आप नहीं दे पा रहे हैं बंगाल में या कहीं और, तो इसका मतलब आप सिर्फ पॉलिटिकल एनिमल हैं। आपको किसी तरह सरकार बना लेनी है, सरोकार से कोई ताल्लुक नहीं। एक सवाल हो रहा है, प्रियंका जी सीधे तौर पर जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। देखिए, उन्होंने प्रतीक का इस्तेमाल किया। मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये कानून पास हुए, विमर्श के अभाव में, वोटिंग का तरीका भी देखा था, स्टेक होल्डर से कोई बातचीत नहीं, इतना बड़ा आंदोलन, पूरे जाड़े की रातों से निकल करके आया आंदोलन, लाखों लोग हैं। उसके बाद एकमात्र विकल्प है कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि देखिए इस कैबिनेट में तो ये सब जानते हैं, सबसे मुखर सबसे प्रबल प्रधानमंत्री जी हैं। 2-4 मंत्रियों को छोड़ के बाकी के आपको नाम भी नहीं पता रहते हैं। तो आखिर लोग कहाँ अपनी बात पहुंचा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के पास। तो कहाँ पर रेजोल्यूशन का तरीका है? कौन करेगा? प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसी संदर्भ में इस बयान को